प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस ई व्याख्यान का विषय है परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र का अध्ययन किया और आज उसी से आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाली अध्ययन पद्धतियाँ या परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसके अनुरूप अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सिद्धांतों पर आधारित तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। मध्य युग के ईसाई विचारकों की पद्धति शुद्ध पांडित्यवादी थी और राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो प्रमुख पद्धतियाँ परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोग में लाई गई हैं वो इस प्रकार हैं। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। यह अध्ययन पद्धति ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित है। इस पद्धति में सर्वप्रथम एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है, अर्थात सिद्धांतों का निर्माण पहले किया जाता है और उसके बाद उसको व्यवहार रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसाक्य आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। परंपरागत दृष्टिकोण की यह एक प्रमुख पद्धति है दार्शनिक पद्धति। दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयासी होना चाहिए। मैकियावेली, बौंदा, मॉन्टेस्क्यू, बर्ग आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण पद्धति है तुलनात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारणों और उनको रोकने के उपायों का निरूपण किया। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का यह ध्येय होता है कि वह एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में और वर्तमान समय में तुलना करके उसके बारे में नियमों एवं सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं। इतिहास में हमको राज्यों के विभिन्न अंगों में विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकलना तर्क संगत होगा। मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले आदि ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। और चौथी महत्वपूर्ण पद्धति है विधि पद्धति। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। यह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है और इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, डिग्विट आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने
अपने अध्ययनों में मुख्यतः दार्शनिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और कानूनी पद्धति का प्रयोग किया है और इनके अध्ययन वर्णनात्मक और अपरिष्कृत हैं। ये व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक नहीं है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैधानिक अध्ययन ही किए हैं। उनके अध्ययन प्रमुखतः निश्चल और गतिहीन है और राजनीति में गत्यात्मक शक्तियों को समझने का प्रयत्न उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो आज के इस ई व्याख्यान में हमने संक्षेप में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया है।